फेसबुक का पेज या प्रोफाइल का स्टेटस में देखिए प्रॉब्लम आ गया है और जो प्रॉब्लम है देखिए यहाँ पर कॉपीराइट वाला प्रॉब्लम है। एक्शन दैट वी हैव टेकन बोल रहा है, यानी कि फेसबुक क्या एक्शन लिया है, गलती के खिलाफ कॉपीराइट वाला कंटेंट मिला है इसलिए वी रिमूव्ड योर कंटेंट बोल रहा है, यानी कि आपने जो कॉपीराइटेड कंटेंट डाला था गलत वाला तो उसको फेसबुक हटा दिया है। अब आगे आपका प्रोफाइल बेनिफिट्स में क्या असर पड़ा है, देखिए प्रोफाइल इज रिकमेंडेबल है, एलिजिबल टू मोनेटाइज है, मतलब अभी भी इस वाले प्रोफाइल में जो प्रोफाइल का बेनिफिट है वो मिल रहा है, कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं आया है। तो ये वाला प्रॉब्लम कैसे हटेगा, क्योंकि प्रॉब्लम रहेगा तो आगे हो सकता है आपका जो बेनिफिट है ये वाला दिख रहा है ये आपका यहाँ पर नॉट रिकमेंडेबल हो सकता है या फिर मोनेटाइजेशन में प्रॉब्लम आ सकता है। तो ये प्रॉब्लम कैसे हटाएंगे, क्योंकि कंटेंट तो आपका फेसबुक डिलीट कर दिया है पहले ही, आपके लिए डिलीट करने के लिए कुछ बचा नहीं है, बस आपके लिए बचा है तो ये प्रॉब्लम को हटाने का काम बचा है। तो इसको कैसे हटाएंगे, जैसे ही आप इस पर टच करेंगे तो आगे आपको पता चलता है कि कौन सा कंटेंट आप गलत डाले हैं। तो चलिए वो भी दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये जो प्रोफाइल है इसके द्वारा जो रिमूवल का पेज यहाँ पर फेसबुक बता दे रहा है कि ये जो कंटेंट डाला गया है जो कि कॉपीराइटेड कंटेंट है, दूसरे का कंटेंट है, इंटरनेट पर किसी दूसरे पेज या प्रोफाइल पर पहले से डाला गया था और उसको इन्होंने डाउनलोड करके अपने पेज पर डाला है, और इसलिए ये क्या करता है कि फेसबुक का जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का जो रूल होता है उसके खिलाफ जा रहा है, और इसलिए ये वाला जो है आप जैसे ही अपना प्रोफाइल में डालें इसको फेसबुक हटाते हुए कॉपीराइट का प्रॉब्लम ला दिया है। यहाँ पर देखिए इट लुक्स लाइक यू शेयर्ड समथिंग दैट इन्फ्रिंजेस समवन एल्स कॉपीराइट, यानी कि आप कुछ ऐसा अपना पेज या प्रोफाइल पर डाले हैं जो कि किसी दूसरे का कॉपीराइट का नियम को तोड़ता है, यानी कि किसी दूसरे का कंटेंट को आप अपना पेज में डाले हैं जो कि अपना आपका खुद का कंटेंट नहीं है, इसलिए फेसबुक उसको हटाते हुए आपके पेज या प्रोफाइल पर कॉपीराइट का दे सकता है, ऐसा आपका प्रॉब्लम आ सकता है। अब आगे इसको हटाने का कुछ कारण भी आगे तरीका भी हो सकता है बताया होगा, तो चलिए नीचे देखते हैं। देखिए यहाँ पर तो सी रूल पर आप टच करके आगे और भी ज़्यादा जानकारी जो है नियम है कॉपीराइट से जुड़ा हुआ वो भी आप जान सकते हैं। अब नीचे देखिए व्हाट यू नीड टू नो बोल रहा है, यानी कि आपको और क्या जानना चाहिए। फेसबुक यहाँ बता रहा है रिपीटेडली ब्रेकिंग आवर रूल्स कैन काउज मोर अकाउंट रेस्ट्रिक्शन, यानी कि अगर आप बार बार ऐसी गलती दोहराएंगे अपना पेज या प्रोफाइल में जहाँ पर भी आप काम करते हैं तो वैसे में आपको ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन आपके अकाउंट पर झेलना पड़ सकता है, आपके आईडी पर फेसबुक और भी ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन लगा सकता है जिससे कि आप आगे अच्छे से काम नहीं कर पाइएगा और आपका काफ़ी प्रॉब्लम आएगा। और यहाँ पर देखिए आगे नीचे कुछ यहाँ पर सी ऑप्शन का भी बटन आपको देखने को मिल रहा है, यानी कि इस प्रॉब्लम को हटाने के लिए आपको फेसबुक यहाँ पर कुछ और भी ऑप्शन दे रहा है जिसके मदद से आप कोशिश कर सकते हैं कि आपका जो प्रॉब्लम आया है वो हटे। अब यहाँ पर देखिए सी ऑप्शन के नीचे भी कुछ और लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है यू हैव 156 डेज लेफ्ट टू रिक्वेस्ट ए रिव्यू। तो यहाँ पर रिक्वेस्ट रिव्यू का ऑप्शन फेसबुक अभी नहीं दिया है। रिक्वेस्ट रिव्यू का मतलब होता है कि आप फेसबुक टीम को रिक्वेस्ट कीजिएगा, उस बटन पर क्लिक करके वो आपके पेज या प्रोफाइल को चेक करेगा और अगर उसमें गलती नहीं पाया गया तो ये प्रॉब्लम हटेगा। लेकिन उसके लिए फेसबुक बोल रहा है कि अभी फ़िलहाल 156 दिन बचे हुए हैं, उसके बाद ही आपको यहाँ पर रिक्वेस्ट रिव्यू का बटन मिल सकता है। आपका जो है फेसबुक का टीम चेक करेगा आपके पेज या प्रोफाइल को। फिलहाल आपके लिए क्या ऑप्शन मिलेगा, क्या आपको यहाँ पर फेसबुक मौका देता है, वो इस बटन पर आपको मिलने वाला है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए सी ऑप्शन का एक अलग से पेज आपके सामने खुलेगा जहाँ आपको दो ऑप्शन यहाँ फेसबुक दे रहा है। पहला देखिए ईमेल द रिपोर्टर, यानी कि आपका पेज या प्रोफाइल में जो कॉपीराइट का ये प्रॉब्लम आया है, यानी कि किसी दूसरे का कंटेंट आप डाले हैं तो वहाँ पर वो व्यक्ति आपके पेज या प्रोफाइल पर रिपोर्ट किया है फेसबुक को, क्योंकि वो उसका कंटेंट था उसको आप डाले हैं और इसी वजह से कॉपीराइट का प्रॉब्लम आया है, और यही वजह है कि आपका प्रोफाइल का स्टेटस में वो देखने को मिल रहा है। अगर कोई रिपोर्ट नहीं करेगा तो आपको वो फेसबुक का अलर्ट में देखने को मिलेगा सपोर्ट इनबॉक्स में कॉपीराइट का प्रॉब्लम, जहाँ से आप वीडियो को डिलीट भी कर पाते हैं। लेकिन यहाँ पर किसी ने रिपोर्ट किया है जिसका वो कंटेंट है, और यही वजह है कि फेसबुक यहाँ पर इस प्रॉब्लम को हटाने का यहाँ पर दो जो तरीका बता रहा है उसमें से पहला है ईमेल द रिपोर्टर, यानी कि जिसने रिपोर्ट किया उसको आप डायरेक्टली कांटेक्ट कीजिए, उनके साथ आप मामले को सुलझाइए ईमेल करके, उनसे आप चैट कीजिए ईमेल के जरिए। तो यहाँ पर देखिए दूसरा ऑप्शन क्या है, सबमिट एन अपील बोल रहा है। अगर आपको लगता है कि फेसबुक को वो कंटेंट नहीं हटाना चाहिए, वो आपका अपना है या फिर वो आपका गलत कंटेंट नहीं है, तो वैसे में आप एक अपील डाल सकते हैं कि वो फेसबुक का गलत कदम है उसको वापस
आपके पेज या प्रोफाइल पर दिया जाना चाहिए और आपका प्रॉब्लम को हटाना चाहिए। तो वैसे में आप एक अपना तरफ से अपील डाल सकते हैं, अगर आपको लगता है कि आप गलत नहीं हैं तो। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आप गलत हैं तो फिर आपको ईमेल द रिपोर्टर ऑप्शन के साथ जाना पड़ेगा। इसमें आपको आप जिसका कॉपीराइटेड कंटेंट को डाले हैं उसके साथ आपको इस मामले को सुलझाना होगा ईमेल के ज़रिए। तो चलिए पहले ये वाला ऑप्शन में जानते हैं कि इसमें आगे क्या ऑप्शन मिलता है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ईमेल द रिपोर्टर का पेज खुलता है। यहाँ पहले बता रहा है फेसबुक व्हाट यू नीड टू इंक्लूड, आपको जो भी कॉपीराइटेड ऑनर है उससे बात करना है, उससे सुलझाना है। तो उसके लिए आपको क्या चीज़ें यहाँ पर ज़रूरी है, इंक्लूड द रिपोर्ट नंबर, रिपोर्ट का नंबर आपको भेजना पड़ेगा ईमेल पर। ये फिर क्या बोल रहा है, एक्सप्लेन टू द रिपोर्टर व्हाई यू थिंक दैट योर कंटेंट डज नॉट यूज देयर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इन ए अनलॉफुल वे। आपको वो जो रिपोर्ट करने वाला व्यक्ति है जिसका कंटेंट आप डाले हैं उसको बताना होगा ईमेल पर कि आप जो उनका कंटेंट को डाले हैं वो किसी गलत मकसद से नहीं डाले हैं और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का जो नियम होता है उसको नहीं तोड़ रहा है। तो इस तरीके से आप हो सकता है ईमेल पर लिख सकते हैं, tell them that if they agree with you they should follow the instruction in the email that we sent them after they reported your content। और अगर आपका ईमेल से उनसे बात होता है और वे अगर आपकी बात को मानते हैं, रिक्वेस्ट को मानते हैं, तो फिर उनको ये भी बताना ज़रूरी है कि फेसबुक जो इंस्ट्रक्शन उनको भेजेगा ईमेल पर उनको पालन करना होगा, स्टेप बाय स्टेप उस पर उनको एक्शन लेना होगा। अब यहाँ पर आगे क्या बोल रहा है, इफ़ द रिपोर्टर कॉन्टेक्ट अस वी विल पुट योर कंटेंट बैक ऑन फेसबुक। अब फेसबुक का कहना है कि यदि आप इस तरीके से ईमेल के जरिए उस दूसरे व्यक्ति का जिसका आप कंटेंट को डाले हैं उसको कांटेक्ट करते हैं और वो व्यक्ति मान जाता है तो फिर क्या करेगा, फेसबुक आपका जो कंटेंट को हटाया था उसको वापस आपके फेसबुक का पेज या प्रोफाइल पर डाल देगा। तो इस तरीके से आपका कंटेंट वापस आ भी सकता है अगर आपका जो रिपोर्टर है जिसने रिपोर्ट किया है वो मान जाए तो ईमेल के जरिए। आगे क्या बोल रहा है, अनटिल देन नो वन एल्स कैन सी इट, और जब तक वो वापस नहीं आता है, अगर आप मामले को नहीं सुलझा पाते हैं तो तब तक आपका जो कंटेंट हटाया है फेसबुक उसको कोई भी नहीं देख पाएगा। और साथ में यहाँ पर फेसबुक आपको कुछ जानकारी भी दे देता है, जो रिपोर्ट करने वाला व्यक्ति है उसका नाम यहाँ पर कॉपी कर सकते हैं जब आप मेल करेंगे तब। इसके अलावा कॉपी रिपोर्ट नंबर, जो रिपोर्ट भेजा जाता है किसी के द्वारा तो वो फेसबुक पर एक रिपोर्ट नंबर के जरिए सेव रहता है। तो इस तरीके से आपको यहाँ कॉपी करने का मौका मिलता है, आपका जो रिपोर्ट नंबर है वो भी मिल जाता है और साथ में किसको ईमेल करना है, जो व्यक्ति आपके उस कंटेंट के लिए रिपोर्ट मारा है फेसबुक पर तो उसका भी यहाँ पर जीमेल आपको मिल जाता है, ईमेल एड्रेस। अब इस पर आपको ये मेल करना है, ये सब जो केस है, जो मामला है, इस सब को आपको शामिल करते हुए ईमेल पर उस व्यक्ति से आपको चैट करना है और ये मामला को आप सुलझाने का कोशिश यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये हो गया पहला तरीका जो कि ईमेल द रिपोर्टर का ऑप्शन में आपको मिल जाता है। अब दूसरा है सबमिट एन अपील, यानी कि आप फेसबुक को अपील कर सकते हैं कि आपका जो कंटेंट है वो गलत नहीं है और फेसबुक को उसको वापस आपके पेज पर डालते हुए वो कॉपीराइट वाला प्रॉब्लम को हटाना चाहिए। तो ये ऑप्शन के आगे आपको क्या मिलता है, चलिए वो भी देखते हैं। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ऐसा देखिए खुलेगा, कॉपीराइट अपील फॉर्म। तो फेसबुक यहाँ पर बोल रहा है कि आप इस फॉर्म को यूज तभी कीजिए जब आपको लगता है कि जो कंटेंट फेसबुक के द्वारा हटाया गया है उसको नहीं हटाना चाहिए था, वो आपका अपना है या फिर आप कुछ गलती नहीं किए हैं। तो ये आपको अगर ऐसा लगता है तभी आपको आगे अपील करना चाहिए। यहाँ पर आपको लाइन पर ये जो एक बटन दिख रहा है इस पर आपको टच करना है, उसके बाद सेंड पर आप क्लिक करेंगे तो आगे आपका कुछ और फॉर्म खुल जाएगा। वो कैसे खुलेगा चलिए जानते हैं। तो देखिए यहाँ पर कॉपीराइट अपील फॉर्म खुल गया है, यानी कि आप फेसबुक को कॉपीराइट प्रॉब्लम हटाने के लिए अपील करेंगे इस फॉर्म के जरिए। कॉपीराइट अपील फॉर्म में क्या बोल रहा है आगे देखिए, ये तो पिछले वाले पेज में ही खुला था जहाँ फेसबुक बताया था कि आपको अगर ये फॉर्म यूज करना है, अपील करना है फेसबुक से, तो आपको ये पहले से पता होना चाहिए कि आपका कंटेंट आपका खुद का है। अगर आपको ऐसा लगता है तभी आप आगे बढ़िए। अगर आपको लगता है कि आप गलती कर रहे हैं, आपने किसी दूसरे का कंटेंट डाला है, तो फिर आप ईमेल वाले ऑप्शन के साथ जा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर आपको अपील करना है तो फिर आगे क्या जानकारी फेसबुक मांग रहा है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पर फेसबुक आपको आपका नाम डिटेल जो है वो मांग रहा है, आपका ईमेल एड्रेस मांगता है
और उसके बाद यहाँ पर आपको फेसबुक आपका कौन सा वीडियो पर प्रॉब्लम आया है वो यहाँ पर सेलेक्ट करने के लिए बोलता है। अगर आपको ज़्यादा लिस्ट यहाँ पर दिखाई देगा तो उसमें से आपको जिस वीडियो के लिए आप अपील करने जा रहे हैं उसको यहाँ से आपको इस बॉक्स पर टिक करके सेलेक्ट कर लेना है। फिर आगे यहाँ पर और एक बॉक्स दिख रहा है, इस पर भी आपको टिक करके सेलेक्ट करना है। अब फिर आगे नीचे आपको बॉक्स मिलेगा जहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना है, लिखना है कि आप फेसबुक को किस तरीके से बोलेंगे कि आपका जो कंटेंट हटाया गया है वो गलत नहीं है, उसको वापस डालते हुए आपका प्रॉब्लम को हटा देना चाहिए। उसका कारण यहाँ पर आपको बताना होगा फेसबुक को, इस बॉक्स में आपको टाइप करके लिखना पड़ेगा। और साथ में आप ज़्यादा जानकारी कुछ आप फाइल वगैरह यहाँ पर सपोर्ट के तौर पे भेजना चाहते हैं, अपना जो कारण बता रहे हैं उसको सही कैसे ठहराएंगे उसके लिए, तो यहाँ पर आपको चूज फाइल पर सिलेक्ट करेंगे तो आपका गैलरी से आप कुछ ऐसी चीज़ें भेज सकते हैं जैसा कि आप जेपीजी भेज सकते हैं, कोई फ़ोटो, जीआईएफ, पीएनजी, टिफ या पीडीएफ फाइल आप भेज सकते हैं जो कि आप अपना जो कारण बता रहे हैं उसका सपोर्ट में फेसबुक को दिखा सकते हैं। अब उसके बाद नीचे डिक्लेरेशन में यहाँ पर एक बॉक्स बना हुआ, इस पर आपको टिक करना है और सेंड कर देना है। तो इस तरीके से अगर आपका कंटेंट गलत नहीं रहेगा, वो खुद का अपना ही है, तो वैसे में फेसबुक को लगेगा कि ये गलती से हटाया गया तो वापस आपके पेज पर आपका या प्रोफाइल पर आपका वो कंटेंट को ला देगा और आपका जो प्रॉब्लम आया है वो हट भी सकता है। लेकिन ये तभी काम करेगा जब जो कंटेंट आपका हटाया गया है वो आपका अपना हो और गलती से फेसबुक के द्वारा हटाया गया है। लेकिन अगर आपका कंटेंट खुद का नहीं है, आप जान रहे हैं कि आपने गलती किया है, तो फिर आपको इस ऑप्शन के साथ नहीं जाते हुए जो आपका दूसरा ऑप्शन है ईमेल द रिपोर्टर, उसके साथ जाना चाहिए। और अगर जिसने भी रिपोर्ट किया है, जिसका कंटेंट आप डालें हैं, उस व्यक्ति के द्वारा मान लिया जाता है, तभी आपका ये वाला प्रॉब्लम हटेगा जो यहाँ पर प्रॉब्लम आया है। और नहीं तो आपका जो प्रॉब्लम है उसको हटने में यहाँ पर 180 दिनों का समय लग सकता है। उसके बाद ही आपको रिव्यू करने का यहाँ पर बटन मिलेगा, उसके बाद ही फेसबुक आपके पेज या प्रोफाइल को चेक करेगा। 180 दिन यानी कि आपका 6 महीने का यहाँ पर समय लग सकता है। तो अगर आपको रिक्वेस्ट रिव्यू भेजना है तो उसके लिए आपको यहाँ पर 6 महीने का वेट करना पड़ेगा। और उससे पहले आपको अपना पेज या प्रोफाइल जहाँ पर ये प्रॉब्लम आया है अच्छे से काम करना होगा। जितना भी पुराना आप गलत कंटेंट डालें सबको डिलीट करना होगा और 6 महीना कंप्लीट होने के बाद आपका जो है फेसबुक का टीम चेक करेगा। अगर आपका सब कुछ सही पाया गया तो ये जो प्रॉब्लम आपका दिख रहा है कॉपीराइट वाला, ये हट जाएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है लाइक कीजिए, पेज को फॉलो कर लीजिएगा।